हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें अंकल निक मेरे घर पर आए थे। वो दिन मेरा बहुत ही खूबसूरत दिन था क्योंकि मैंने इनवाइट किया था अपने बहुत ही फेवरेट अंकल्स को, जिसमें अंकल निक थे, रोमान टॉड थे और बिली सेंटर मौजूद थे। तीनों मेरे बहुत ही फेवरेट अंकल थे और मेरे बहुत ही करीब थे, जिसमें अंकल निक मेरे सबसे फेवरेट हीरो थे। हम चारों बैठकर गपशप लगा रहे थे कि वक्त कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं लगा। अंकल रोमान बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और हम सबको हंसा रहे थे, जिसमें मैं यानी एडम रैमसे और अंकल निक थक चुके थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम चलकर कुछ आराम करते हैं और कुछ रूम में कुछ बातें करते हैं, जिस पर अंकल निक ने भी कहा कि हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अब हमें आराम करना चाहिए। वहीं पर रोमान टॉड और अंकल बिली सेंटर बैठे हुए बातें कर रहे थे, जिस पर हमने कहा कि हम चलते हैं अपने रूम में और वहीं पर जाकर कुछ बातें करेंगे। फिर मैं अंकल निक स्टर्लिंग को अपने साथ ले गया अपने रूम में। अंकल निक आज बहुत थके हुए लग रहे थे और आराम करना चाहते थे, इसलिए मैं उनको अपने रूम में लाया आराम करने के लिए। वहीं पर अंकल रोमान टॉड और अंकल बेली सेंटर बैठे हुए बातें कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। फिर अंकल निक को मैं अपने रूम में ले आया और वहाँ पर आकर मैंने उनसे बताया कि अंकल बेली सेंटर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते और ना ही मैं उनको पसंद करता हूँ, क्योंकि वो बहुत फजूल सी और चीप बातें करते हैं। जिस पर अंकल निक ने मुझे समझाया कि नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें थोड़ी गलतफहमी हुई होगी, मगर मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अंकल निक स्टर्लिंग बहुत ही अच्छे आदमी थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे और वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, इसलिए मैं उनसे सब बातें शेयर करता था। वो भी मेरी हर बात को बहुत गौर से सुनते थे और मेरी हर बात का ख्याल रखते थे और मुझे बहुत पसंद करते थे। फिर अंकल निक स्टर्लिंग ने मुझे अंकल बेली सेंटर के बारे में बहुत तसल्ली दी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने उनकी हर बात मान ली। अंकल निक एक बहुत ही हैंडसम, बहुत गॉर्जियस और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी रखते थे। मुझे उनकी फिज़िकल फिटनेस बहुत पसंद थी, क्योंकि वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। बल्कि अक्सर वो मुझे भी कहा करते थे, तुम भी वर्कआउट किया करो ताकि तुम्हारी फ़िज़िकल फिटनेस भी फिट रहे, बिल्कुल मेरी तरह। मगर उनकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और गॉर्जियस थी। इसी तरह हम लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे। फिर हमें ख्याल आया कि हम तो यहाँ पर आराम करने के लिए आए हैं, इसलिए हमने थोड़ा आराम करने का सोचा। जिस पर अंकल निक ने एक मरतबा फिर से मुझे तसल्ली दी कि किसी के बारे में भी गलत बात सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए तुम ऐसा काम ना किया करो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। और यही बातें मुझे अंकल निक की बहुत पसंद थी कि वो सबका ख्याल रखते थे और मैं उनसे बहुत खुश था और वो मुझे हमेशा खुश करते थे। फिर अंकल निक ने और मैंने सोचा कि हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। वक्त का हमें पता ही नहीं लगा कि कितनी जल्दी गुजर गया। फिर हमने यानी कि अंकल निक ने और मैंने सोचा कि अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। बातों बातों में तो पता ही नहीं लगा कितना वक्त गुजर गया था। फिर अंकल निक मेरे करीब आए और मुझे तसल्ली दी और मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर हम दोनों ने मिलकर थोड़ा सा एंजॉय किया। फिर हम उसके बाद सो गए। सुबह कैसे हुई हमें पता ही नहीं लगा। वो रात बहुत ही खूबसूरत गुजरी थी हमारी, और उस रात को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो मेरी एक बहुत ही खूबसूरत तरीन रात गुजरी थी। और मैं हमेशा अपने अंकल की इज़्ज़त करता रहूँगा, क्योंकि वो मेरे बहुत ही फेवरेट, बहुत ही हैंडसम अंकल हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत से लोग आए होंगे जिस पर आने से आप बहुत खुश हो जाते होंगे। तो ऐसे वो कौन लोग हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने कभी अपने दिल का इजहार किया है उनके साथ? अगर नहीं किया तो यही मौका है। मौके बार बार नहीं आते, तो गो फॉर इट, क्योंकि हो सकता है वो भी आपके इसी इजहार का इंतज़ार कर रहे हों। तो इसमें देर ना लगाइए और जल्दी अपने दिल का इजहार कर लीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।